किचन 1 2 3 में पक रहा है बकरे का कोरमा। आओ तुम भी हमसे सीख लो, ईद पे बना लेना ये मज़ेदार आसान कोरमा। उसके लिए तुम किचन 1 2 3 को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फिर साथ वाला बेल बटन प्रेस कर दो। 2 बड़े प्याज लेके उसके स्लाइस कर लो, फिर उसको तेल में फ्राई करना, उसको तेल से बाहर निकालेना। ये रहे प्याज हमारे जिसके हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिए कोरमे के लिए। आहा 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 आहा। देगची के नीचे चूल्हा जला दिया है हमने, आधा कप तेल डाल दिया इसमें, थोड़ा सा इसको गरम होने दो, सब्र कर लो, थोड़ा सा इसको गरम होने दो, होने दो। गरम तेल में स्लाइस प्याज डाल रही हूँ मैं अब तो, आपके सामने ही ब्राउन करूँगी। चम्मच चलाते रहना, चलाते रहना, ताकि हर तरफ से प्याज ब्राउन एक जैसी हो जाए, हो जाए। प्याज हो गई है इतनी प्यारी ब्राउन, अब इसको तेल से निकाल लेंगे और कागज पे हम फैला देंगे, फैला देंगे। आधा किलो बकरे का गोश्त तो उसी देगची में डाल रही हूँ, जिसमें प्याज मैंने ब्राउन किए थे, और 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद कुछ मसाले डालूंगी। 2 चाय के चम्मच ये गया नमक, 3 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये गया पाउडर। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 1/4 टीस्पून, 3 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 3 लौंगे खुशबू के लिए, और फिर सब्ज इलायची, 3 सब्ज इलायची, 1 कप दही इसके ऊपर आराम से डाल दो, और फिर
4 कप पानी देगची दे विच पा दो। ढक्कन मैंने देगची के ऊपर रख दिया है और अब बकरे का गोश्त कितने वक्त में गलता है। अब आपको मैं अगले स्टेप में इसके बारे बताऊंगी। कागज पर रख कर मैंने प्याज को इस तरह से तेल जज्ब किया। ये देखो मेरी क्रिस्पी करारी प्याज आपके सामने है। हाथ से मैं इसको ऐसे चूरा चूरा कर रही हूँ। दरमियानी आंच पर गोश्त पकते हुए घंटा हो गया है और बकरे का गोश्त गल गया है। गलना चाहिए। देगची में अगर नहीं आप पका रहे तो प्रेशर कुकर में 3 कप पानी डाल के 15 से 20 मिनट में प्रेशर कुकर में पका ले। फटाफट आपका गोश्त गल जाएगा। अब क्या करना है मैं बताऊं। ये चूरा प्याज डाले गले हुए गोश्त में डाले। इसको लगा दिया ढक्कन। अब मसाला हम पीसे और इसमें डाल देंगे। 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची के दाने, 3 लौंगे, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 1 बिल्कुल छोटा टुकड़ा जावित्री, इतना छोटा कि इनको पीसे तो 1/4 चम्मच के बराबर पाउडर बने, डाल दें। पाँच सेकंड के लिए ग्राइंडर मैंने चलाया था। अब ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 चाय का चम्मच स्याह जीरा या शाह जीरा। अब फिर ग्राइंडर चलाऊंगी 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए दोबारा ग्राइंडर चला के देखें मोटा मोटा गरम मसाला रेडी हुआ है। रेडी ये हो गया है। गरम मसाला खुशबू वाला ये इस पर ऐसे हमने है डाला। ब्राउन प्याज और गरम मसाला डाला हमने कौरमे को। अब हम थोड़ा भूनेंगे। गरम मसाला, ओ हो गरम मसाला, वाह 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 खुशबू वाला। क्या है ये गरम मसाला। अब जो मैं करने लगी हूँ वो आप
देखो जरा गौर से इसको क्या करती हूँ। 1/4 1/4 कप घी को लेके मैंने सालन पर डाला, आहा हा खुशबू वाला। आंच तेज कर दी मैंने, आंच तेज कर दी मैंने, कौरमे को भून डाला। भून भून के पानी मैंने खुश्क कर डाला। अब मैंने इसमें है ये 1 कप पानी डाला। आंच तेज करके इसमें, आंच तेज करके इसमें मैंने उबाला, मैंने उबाला। जैसे ही इसमें देखो उबाल उबाल आएगा, मैंने इस पे ढक्कन लगा के आंच को कर दिया हल्का। 10 मिनट का दम है लगाया। 10 मिनट के बाद देखो कौरमे का ढक्कन खोला, कैसे घी और ऑयल ऊपर आ गया है। अब बस रेडी है, अब बस रेडी है। इसमें डालते नजर आएगा। बकरे के गोश्त का कोरमा तैयार कर है डाला, और देखने वालों को है मैंने हंसा भी डाला।